कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का अर्ता दिखाया जाता है, जिसकी ग्रैंड मदर उसकी फ्रेंड कोटा से एक लड़की की तरह एक्टिंग करने को कहती है, क्योंकि एक इवेंट होने वाला है जिसमें उनके कबीले से सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है। वो भी ऐसी मेड होनी चाहिए जो हायागामी शॉट की पावर को इस्तेमाल कर सके। लेकिन दहना क्लीन के पास पिछले 13 सालों से कोई मेड नहीं है, इसलिए उसे मेड बनना होगा, वरना उसके कबीले को खत्म कर दिया जाएगा। रात को वह अपनी ग्रैंड मदर की बात को गंभीरता से लेने की बजाय उसे मजाक में लेता है और रोड पर खेलने लगता है। वह उसे एक बेकार पुरानी सोच बताता है। अब ये सुनकर उसकी ग्रैंड मदर के हार्ट में दर्द होने लगता है। अपने ग्रैंड मदर को इस स्थिति में देखकर अर्ता भी मेड बनने के लिए मान जाता है। फिर वह 3 दिन की सेरेमनी के लिए जाता है और कोटा उसे एक लकी नेकलेस देती है। अब हम देखते हैं कि अर्ता प्रिंस के पास पहुंच जाता है, एक मेड बनकर। हीरक की तरफ से उसे प्रिंस और सेना को सेवाएं देनी होती हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। लेकिन तभी कैन की हेस्लो पर हमला हो जाता है, जिससे वे घायल हो जाते हैं। हालांकि वे मरते नहीं, क्योंकि वह अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देती है। ये देखकर अर्ता वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि कैन को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन वो देखता है कि कैन की हरकतों के पीछे वह अकेला नहीं है, वहां खड़े सभी बड़े लोग उसके साथ हैं और खुद शासन करना चाहते हैं। कैन गहराई से रातों को बीमार करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्ता पानी में कूद जाता है और वहां से भाग जाता है। अब कैन दहना के मर्डर का इल्जाम अर्ता पर लगा देता है और उसके पीछे सोल्जर भेज देता है उसे पकड़ने के लिए। अर्ता भागता हुआ एक फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस फॉरेस्ट में जाने वाले की लाइफ किसी दूसरी दुनिया के किसी इंसान की लाइफ से चेंज हो जाती है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो भी इंसान फॉरेस्ट में जाता है, उसकी लाइफ किसी और के साथ चेंज हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे की जिंदगी जीने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके आसपास के लोगों को भी कोई फर्क महसूस नहीं होता। अब हम दूसरी दुनिया के एक लड़के दहना को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश नहीं था और सब कुछ छोड़ जाने की इच्छा रखता था। उसकी यह इच्छा पूरी हो जाती है और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि दहना जापान से सीधा फॉरेस्ट में आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कैन वहां पहुंच जाता है अपने सोल्जर्स के साथ और सभी हीरोज पर हमला कर देता है। दहना डर की वजह से चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वह किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी उसके पास कोटा आ जाती है, क्योंकि उसने अर्ता की गद्दारी की न्यूज़ सुनी थी। कोटा हीरो को कबीले में ले जाती है और ग्रैंड मदर दहना को देखकर यह समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वह हर चीज़ दहना को समझाती है। कुछ ही देर में वहां कैन भी पहुंच जाता है और दहना और कोटा को ढूंढने लगता है। कैन कोटा को पकड़ लेता है और दहना को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन तब दहना सभी को बचाने का निर्णय करता है, क्योंकि सब उसे अर्ता समझ रहे थे और उसे लग रहा था कि यह जिम्मेदारी उसे निभानी ही पड़ेगी। एक सोल्जर दहना पर अटैक करता है, लेकिन दहना उसके सामने एक ऐसा वेपन लेकर आता है जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दहना नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि स्वॉर्ड को सिर्फ चुने हुए लोग ही एक्टिव कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि अनोरा हायागामी का उपयोग कर रहा था और उसकी पावर से कैन का अटैक भी रोक देता है। ये देखकर कैन बहुत हैरान होता है। तभी वह जगह गिर जाती है और दहना सभी के साथ भाग जाता है। दूसरी तरफ कनरा की माँ और सिस्टर उसे ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वे एक औरत को देखती हैं जो रोड पर बैठा था। तो हीरो को लगता है कि माँ उसे घर ले जाती है, क्योंकि अर्ता को दहना की जिंदगी जीनी नहीं थी। अब हम दहना को देखते हैं, जो हैरान था कि वह कैसे हायागामी की पावर को उपयोग कर पा रहा है। अब ग्रैंड मदर उसे बताती है कि हायागामी की पावर को जो भी इस्तेमाल कर पाता है, उसे एक शुभ संकेत माना जाता है। हायागामी ने उसे एक संरक्षक के रूप में चुना है। ये सुनकर दहना खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि वह इस दुनिया में किस्मत वाला बनकर आया है। कुछ दिन के लिए वह अकेले रहने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंडी को, जो सुशिन्सो के 12 मेंबर्स में से एक के साथ बैठा था, जिसका नाम कांची है। कांची के जरिए वह एक बंदे से मिलता है जिसे दहना की लोकेशन पता होती है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कांची दहना तक पहुंच जाता है और उसकी ग्रैंड मदर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से दहना के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उसे ले जाया जा रहा होता है। तभी उसके उस नेकलेस से, जो उसे कोटा ने दिया था, एक पोर्टल ओपन होता है। दूसरी तरफ हम अर्ता को देखते हैं, जो पोर्टल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह जा नहीं पाता।
अर्ता कोटा से पूछता है कि उसने यूनो को क्यों मारा। तब अर्ता बताता है कि असली किलर अल्पहिंगी था, जिसने दहना को मारने की कोशिश की थी। अब वे दोनों एक दूसरी जगह पर जीने का फैसला करते हैं, जब तक उन्हें सारी बातें समझ में ना आ जाएं। तभी पोर्टल भी क्लोज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि दहना और कोटा को जान से नहीं मारा गया, बल्कि उन्हें एक जेल में भेज दिया गया है, जिसे नरक कहा जाता है। कुछ ही देर में कोटा को भी एक सोल्जर वहां ले आता है और बताता है कि उसे भी दहना के साथ सजा दी गई है। अब हम कोटा को देखते हैं, जिसे वह सभी से छुपाकर लाई थी। अब दहना सो रहा था, तभी उसे करने की कोशिश होती है, लेकिन उसके सामने स्पिरिट आ जाती है। वह बताती है कि पूरी दुनिया में वह अकेला है जिसे वह अपनी पावर दे सकती है। वह कहती है कि उसे ये तय करना है कि वह अपनी बॉडी में उस पावर को कैसे संभालेगा। अब वह सोल्जर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब दहना और कोटा जेल में पहुंच जाते हैं और वहां सभी को पता चलता है कि यूनो को मारने वाला दहना नहीं था। तब सभी हीरो अर्ता को खत्म करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे उसे खत्म कर दे तो शायद उन्हें आज़ादी मिल सकती है। तभी जमीन हिलने लगती है और सभी लोग भागने लगते हैं। वे कहते हैं कि यह जजमेंट टाइम है। तभी दो लोगों को मार दिया जाता है और एक लेडी आती है जो बताती है कि एक ओल्ड मैन है जो लोगों को अपने बड़े बड़े पाइप से मारता है। अब हिलोरा और कोटा, दो भाई गगनती और रोहित से मिलते हैं। कुछ ही देर में जजमेंट टाइम फिर से शुरू हो जाता है और इस बार गगनती और रोहित दोनों को पाइप से ले जाया जाता है, लेकिन दहना उन्हें बचाने के लिए भागता है। हम देखते हैं कि ओल्ड मैन कहता है कि उन दोनों को फाइट करनी होगी और जो भी जीतेगा वह आज़ाद होगा। वे रॉयल एनशी से फाइट करने लगते हैं, लेकिन जानबूझकर हार जाते हैं क्योंकि वह चाहता था कि गगनती आज़ाद हो जाए। लेकिन ओल्ड मैन गगनती को भी नहीं छोड़ता और उसे भी पकड़ लेता है। तभी दहना वहां पहुंचता है और अपनी हैगामी की मदद से ओल्ड मैन के पाइप्स काट देता है, लेकिन दहना ज़्यादा देर तक पाइप से बाहर नहीं निकल पाता। हम देखते हैं कि सभी लोग हार चुके थे। दहना सोचता है कि बहुत से लोगों का भरोसा है उस पर और वह उन्हें निराश नहीं कर सकता। तब वह गुमेज सोल्जर की पावर को यूज़ करता है और ओल्ड मैन के सभी पाइप काट देता है। अब दहना ओल्ड मैन को देखता है, जिसके पेट में एक शॉट से उसे आज़ाद करना चाहता है, इसीलिए वह सूट को निकालना शुरू करता है। तभी हमें ओल्ड मैन की मेमोरी दिखाई जाती है, जहां उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया था और उसकी वजह से वह यहां फंस गया। उसके गुस्से ने उस पर काबू पा लिया था और वह सब पर हमला करने लगा था। तभी दहना को पता चलता है कि केन वहां आ रहा है, तो वह अपने साथियों के साथ भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम अर्ता को देखते हैं। उसकी फैमिली के सभी लोग उसके अजीब व्यवहार से थोड़े हैरान थे। हीरो और सभी राजधानी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनकी नाव टूट जाती है और वे एक आइलैंड पर रुक जाते हैं। वहां वे कुछ लोगों को देखते हैं और गगनती उन्हें पहचान जाता है क्योंकि वे सभी उसके गांव के लोग थे। गगनती बहुत खुश हो जाता है जब वह अपनी मां को देखता है। फिर हम देखते हैं कि गगनती अपनी फैमिली के साथ एक वाटरफॉल के रास्ते से जाने लगता है, जो सिर्फ महीने में एक बार खुलता है। गगनती रो का हाथ पकड़ता है और उसे साथ ले जाने लगता है, लेकिन रो अपना हाथ छुड़ाकर गगनती को अकेले ही भेज देती है। साथियों से गगनती कहता है कि उसकी मदद का ख्याल रखना। अब राय भी सोचता है कि उसकी जिंदगी में क्या हो गया। रास्ते में वह एक शख्स से मिलता है जो कि किंग की दोस्त भी है, लेकिन तभी हीरोइन की तबीयत खराब हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। वह उसे अपने गांव ले जाता है और सभी को पता चलता है कि उसके पास भी अपनी हैगामी है। अब वो बताता है कि उसे युद्ध बिल्कुल पसंद नहीं, वह अपने गांव और अपनी पत्नी के साथ ही खुश रहता है। हम देखते हैं कि आकाची ओदगा से मिलने उसके गांव आता है और आकाची बताता है कि कैसे केन ने दहना को मारा था और इल्जाम दहना और कोटा पर डाल दिया। तब आकाची नागा को अपनी साइड आने को कहता है, लेकिन नागा मना कर देता है। ये सुनकर आकाची नागा की पत्नी को पकड़ लेता है और नागा की हैगामी की पावर लेने के लिए मजबूर कर देता है। जब नागा अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए मजबूर हो जाता है तो आकाची उन्हें भी मार देता है, लेकिन तभी केन वहां पहुंच जाता है क्योंकि वो उसका दोस्त था। केन आकाची पर अटैक करता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वह उसे हरा नहीं पाता। आकाची कहता है कि उसने पहले भी धोखा दिया था, उसने उसकी सगी बहन को मारकर कब्जा कर लिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम अर्ता को देखते हैं। कुछ लोग उसे दहना समझकर बुली करते हैं, तो वह सबको पीट देता है। हम देखते हैं कि केन अर्ता पर हमला करता है और उसकी हैगामी छीन लेता है। केन दहना को मारता है। इससे पहले कि वह कुछ करे, वह देखता है कि कोटा फ्लेम्स के बीच में फंसी हुई है।
ये देखकर केन को अपनी दोस्त एमएसयू की याद आती है, जो कुछ इसी तरह से फ्लेम्स में मर गई थी, जिस वजह से केन खुद को कोटा की मदद करने से रोक नहीं पाता। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां केन और एमएसयू साथ रहते थे। लेकिन एक दिन केन की तबीयत खराब हो जाती है और आकाची को उसके लिए दवाई लेने बाहर जाना पड़ता है। अचानक वहां आग लग जाती है जिसमें एमएसयू मर जाती है और केन उसे नहीं बचा पाता। अब वर्तमान में हीरो काकी को अपनी टीम में आने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि सभी समझ जाते हैं कि यूनो किसी दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए उसे हराने के लिए वे भी एक और योद्धा को दूसरी दुनिया से बुलाने का निर्णय करते हैं। फिर वे अपने एक आदमी को दूसरे वर्ल्ड में भेजते हैं और वहां से हरकी आता है, जो दहना का एक तरह से दुश्मन है। अब दहना जो कुछ भी कर चुका होता है उसे समझते हुए हरकी को दहना को खत्म करने के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही उसे एक डार्क पावर वाला वेपन भी दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि हरकी और उसकी टीम राजधानी की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उसके सामने दहना आ जाता है। दहना उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में उसे हरकी जैसा कोई मिलेगा। हरकी हीरो और सभी पर हमला करता है, लेकिन दहना उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। हरकी दहना को चिढ़ाते हुए कहता है कि वह एक डरपोक है जो सिर्फ पिटने के लिए जन्मा है। ये सुनकर दहना के अंदर की डेमोनिक पावर जागने लगती है और वह हरकी पर हमला करता है। दहना का अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन किसी तरह से हरकी खुद को बचा लेता है। यूनो अब पूरी तरह डेमोनिक पावर के कंट्रोल में आ चुका होता है। इससे पहले कि वह सब खत्म कर दे, कोटा दहना को गले लगाकर रोक लेती है और वह रोने लगती है। हरकी दहना से फाइट करने जाता है, लेकिन सीनियर संरक्षक उसे रोकते हैं और बताते हैं कि उसकी पूरी पावर अभी अनलॉक नहीं हुई है, इसलिए अभी उसे फाइट नहीं करनी चाहिए। फाइट की वजह से दहना अपनी हायगामी गिरा देता है। तभी केन उसे उठाता है और वहां से ले जाता है। इस रात हीरो सबको अपनी सच्चाई बताता है, कैसे वह दूसरी दुनिया से आया था और कैसे हरकी और उसके दोस्तों ने उसे स्कूल में बुली किया था। कुछ समय बाद केन वापस आता है और दहना से कहता है कि वह दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग है। अब सभी नामी टाउन में पहुंच जाते हैं। ये टाउन 12 बड़े लोगों में से एक का है। हम देखते हैं कि योर नामी शुरू से ही इन आवारागर्दों पर नजर रख रहा था। टाउन में रहने के लिए सभी को काम करना होता है। तभी उनके पास एक बंदा आता है जिसका नाम सी हीरो है। वह सरकार के लोगों में से है और सभी को काम की जगह पर ले जाता है। टाउन में रहते हुए सबको पता चलता है कि योर नामी सिर्फ पैसों से मतलब रखता है। दूसरी ओर हरकी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए आकाची के पास जाता है, लेकिन आकाची उसकी एक आंख निकाल देता है। दहना और उसके साथी टाउन छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें शिहोरी मिलती है। वह उन्हें जाने से रोकता है और अपनी हायगामी से अटैक करता है, पर दहना उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। शिहोरी बताता है कि वह योर नामी की मदद करना चाहता है ताकि वह पहले वाला इंसान बन सके जो लोगों को पैसों से पहले मानता था। इसके लिए सी हीरो हीरोइन से मदद मांगता है और टाउन छोड़ने से मना करता है। योर नामी अपनी मां की कब्र के सामने कसम खाता है कि वह हीरो की हायगामी जरूर हासिल करेगा। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए योर नामी कोटा को किडनैप कर लेता है। कोटा को बचाने के लिए दहना वहां पहुंचता है। हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां आकाची हरमी को अपनी स्पेशल आंख देता है जिससे वह दहना को देख सके। अब हरकी भी टाउन में आ जाता है और इनारा से फाइट करता है। दहना और हरकी एक दूसरे से फिर भिड़ते हैं। योर नामी दोनों को ट्रैप में फंसा देता है। दहना को उसकी मां का इल्यूजन दिखाया जाता है जिससे वह हार मान जाए, लेकिन दहना उस ट्रैप से बाहर आने में कामयाब हो जाता है और कोटा को भी बाहर निकाल लेता है। अब वह सोचने लगता है कि शायद वह अपनी मां की इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी योर नामी की मां की एक पुरानी रिकॉर्डिंग आती है जो बताती है कि वह सिर्फ चाहती थी कि उसका बेटा एक अच्छा किंग बने। वह एक नेकलेस दिखाता है जो मां ने अपने हाथों से बनाया था। ये सब देखकर योर नामी रोने लगता है और कहता है कि अब वह सच में एक अच्छा किंग बनेगा। हरकी भी ट्रैप से बाहर आ जाता है और दहना पर हमला करता है, लेकिन अब दहना और उसके साथियों को योर नामी अपनी हायगामी की पावर दे देता है। दहना अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है और हरकी से लड़ने को तैयार होता है। ये देखकर हरकी कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि दहना उससे अपने डर से बाहर आ पाएगा। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि दहना और हरकी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन दहना जानबूझकर हार गया ताकि अर्गाकी जीत सके।
ये हरकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वहीं से उनकी दोस्ती खत्म हो गई। अब हरकी दहना पर अटैक करता है, लेकिन कोटा पीछे से उसे घायल कर देती है। क्योंकि बहुत से लोग दहना पर विश्वास करते थे, हम देखते हैं कि अब दहना और उसकी हायगामी की रियल पावर अनलॉक हो जाती है। अब वह हरकी से बिल्कुल नहीं डरता था। दहना आसानी से उसे हरा देता है, लेकिन हीरो की जीत कुछ लोगों को पसंद नहीं आती और अब वे खुद दहना से लड़ने का निर्णय करते हैं। यानी अब स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली